अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मैन वॉक्स इन रेन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी जो है रेन के अंदर चल रहा है किस स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। द रेन ड्रॉप्स स्ट्राइक एट हिम एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। जो रेन ड्रॉप है उसके ऊपर जो गिर रही है रेन ड्रॉप, वो 45 डिग्री के एंगल पर गिर रही है विद द हॉरिजॉन्टल। वेलोसिटी ऑफ रेन इफ इट इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन इफ इट इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। हमें रेन की वेलोसिटी निकालनी है इफ रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले मैं आपको यहां पर कुछ डायग्राम्स बनाऊंगा और उन डायग्राम्स की मदद से ही हम इस सवाल को कर लेंगे। तो पहले हम इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे। भाई ध्यान देंगे, इसको बोला जाएगा, ये है वर्टिकल लाइन। इसको क्या बोलेंगे हम, वर्टिकल लाइन। पहले हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, इसको बोलेंगे वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन से इसको बोला जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये होगी हमारी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये ब्लू कलर वाली लाइन हम इसको बोल देंगे वेलोसिटी ऑफ मैन। क्या ये बात क्लियर है? और इसी वर्टिकल लाइन से हम एक और वेक्टर इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये इस डायरेक्शन में ऐसे। ये होगा हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन। क्या ये बात क्लियर है? हमें इस डायग्राम को याद रखना है। दिस इज द जनरल डायग्राम, दिस इज द जनरल डायग्राम। ये हमारा मेन डायग्राम है, जनरल डायग्राम है। अब हमें क्या करना है, इसी में ही कुछ स्पेशल केसेस हैं। जैसे फर्स्ट केस, अगर मैं पहला केस समझूं, मैं बोलता हूं भाई वीएम जो है 0 है। अगर आपका वीएम 0 यानी कि जो आदमी है वो स्टेशनरी है, तो ये डायग्राम कैसा बनेगा भाई, ये तो वर्टिकल लाइन है। आप ध्यान से देखो, वीएम 0 हो जाएगा तो ये आपका वीआरएम है, तो यही आपका वीएम भी होगा, वीआर होगा। दैट मीन्स इस केस में वीआर इज इक्वल टू वीआरएम। अगर आप ध्यान से देखो तो इस केस में वीआर जो है वीआरएम के इक्वल हो जाएगा। ये आपका वीआरएम और ये वीआर। क्या ये बात क्लियर है? भाई आप देखो ना, वीएम को 0 करो। अगर आप वीएम को 0 करोगे तो वीआरएम वाला वेक्टर जो है, ये वीआरएम वाला वेक्टर उठ करके वीआर के ऊपर ही आ जाएगा एक तरह से। तो यही बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं, अगर वेलोसिटी ऑफ मैन 0 है तो आपका वीआरएम और वीआर दोनों वेक्टर इक्वल होंगे और सेम एंगल पर होंगे। अगर मैं यहाँ पर वीआर का वेक्टर ये थीटा बना दूं और वीआरएम मान लो अल्फा है, वीआरएम जो है अल्फा है, तो क्या यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू अल्फा, थीटा इज इक्वल टू अल्फा? क्या हम ये यहाँ पर बोल सकते हैं? बहुत आराम से बोल सकते हैं। दिस इज द केस नंबर 1। अब हम दूसरा केस देख लेते हैं, सेकंड केस। सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में अगर हम ये बोलें कि भाई जो रेन है, हम ये बोलें कि रेन जो है एक्चुअल में वर्टिकली फॉल कर रही है, वर्टिकली फॉल कर रही हैं। अगर मैं बोलता हूं रेन एक्चुअल में वर्टिकली फॉल कर रही हैं, तो इसका मतलब ये वर्टिकल लाइन है, तो इसका मतलब रेन आपकी इस तरह इसी डायरेक्शन में है, रेन आपकी इस डायरेक्शन में है। ये आपका वेलोसिटी ऑफ मैन बनेगा, ये आपका वेलोसिटी ऑफ मैन बनेगा, और ये आपका जो वेक्टर बनेगा, दिस इज दी वीआरएम, दिस इज दी वीआरएम। तो इस केस में अगर आप ध्यान से देखो तो आपका जो थीटा है इस केस में वो 0 डिग्री है, इस केस में थीटा जो है 0 डिग्री है, और ये आपका जो एंगल बनेगा ये अल्फा हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? दिस इज दी वेलोसिटी ऑफ रेन। तो ये आपका जो है सेकंड डायग्राम बन गया। तो रेन एक्चुअली जो है वर्टिकली फॉल कर रही है, ये है आपका सेकंड केस। अब जो है अगर हम थर्ड केस की बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड केस क्या बोल सकता है कि भाई अगर मान लो ये वर्टिकल लाइन है इस तरह से, अच्छा मैं लिख देता हूं पहले। थर्ड केस में ये बोलेगा कि रेन appears falling vertically on the head of man। जो मैन है उसके ऊपर रेन वर्टिकली अपीयर फॉल होगी। जब भी ऐसा वर्ड मिले आपको, अपीयर्स, फाइंड, मैं इस टाइप के वर्ड्स लिख देता हूं यहां पर, फाइंड, तो आप समझ जाओ ये वीआरएम की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? वीआरएम की, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो अगर ऐसा केस आता है कि भाई जो आदमी है वो इस स्पीड से चल रहा है
कि जो उसको रेन है वो अपीयर हो रही है उसके हेड पर वर्टिकली। दैट मीन्स आपका VRM जो है इस बार जो VRM बनेगा वो वर्टिकली बन जाएगा। मान लो ये वर्टिकल लाइन है तो ये आपका VRM बन जाएगा, ये आपका VRM बनेगा, ठीक है। और यहां से ये वाला आपका VM होगा और अब की बार ये आपका क्या कहलाएगा, VR, ये हो जाएगा आपका VR। अब बेसिकली इन तीनों डायग्राम में हो क्या रहा है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखो हमने पढ़ा है भाई, मान लो वेक्टर A प्लस वेक्टर B दैट इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर, ये हम पढ़ते हैं। वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर। अब हमारे पास VRM जो होता है वो होता है VR माइनस VM। क्या इस तरह से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम VRM इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं? VR प्लस माइनस ऑफ VM, क्या इस तरह से लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब ये VR वेक्टर A की तरह काम कर रहा है और माइनस VM जो है वेक्टर B की तरह काम कर रहा है। अब इन सभी डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखो तो VRM जो है वेक्टर A प्लस वेक्टर B की तरह ही काम कर रहा है। VRM इज VR और माइनस VM वेक्टर A और वेक्टर B की तरह काम कर रहे हैं। ध्यान से देखो, देखो यहां पर ये VR है आपका, मतलब इस डायग्राम में जो जनरल डायग्राम में VR वेक्टर A एंड VM माइनस VM वेक्टर B। माइनस VM का मतलब ये इस लेफ्ट डायरेक्शन में बना दिया, दैट मींस माइनस VM, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो केस 1 में तो कोई इश्यू नहीं है, VM 0 है। केस 2 में देखो VR प्लस VM, VR प्लस VM, तो VR प्लस VM आपको क्या दे रहा है? VRM, तो यहां भी ठीक है। केस 3 में देखो ये VR आपका VR प्लस VM, तो आपको आंसर मिल रहा है VRM। क्या ये बात क्लियर है? तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर C या वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर के इक्वल है। तो तीनों केस ये जो 3 केस मैंने बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन्हीं 3 केसेस के ऊपर ही यह सवाल होगा। अब हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल को किस तरह से सॉल्व करना है। तो अब ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो ए मैन वॉक्स इन द रेन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, दैट मींस वेलोसिटी ऑफ मैन आपको दिया हुआ है। तो मान लेते हैं हम भाई ये हमारी वर्टिकल लाइन है और वेलोसिटी ऑफ मैन VM जो है हमें कितना दिया हुआ है? 5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? तो अब यहां पर एक चीज समझेंगे, द रेन ड्रॉप्स स्ट्राइक्स एट हिम एट एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो रेन ड्रॉप्स स्ट्राइक एट हिम, रेन ड्रॉप स्ट्राइक्स एट हिम, रेन ड्रॉप्स स्ट्राइक्स एट हिम, दैट मींस दिस इज द VRM, दिस इज द VRM। भाई उसको ऐसा फील होता है कि जो रेन ड्रॉप है वो स्ट्राइक कर रही है उसके ऊपर, कितने एंगल पर? 45 डिग्री के एंगल पर विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से। तो देखो किस तरह से डायग्राम बनेगा, ये VM और अभी हम बनाएंगे VM, ये हमारा जो है VRM हो गया भाई, ये हमारा VRM हो गया। क्या ये बात क्लियर है? मान लो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ VRM कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री। बहुत बढ़िया, ये मिल गया आपको। अब हम क्या करेंगे, यहां से हम देखेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है? 5 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी ऑफ मैन भी बना लेंगे, तो इसका मतलब ये वेलोसिटी ऑफ मैन होगा हमारा, ये वेलोसिटी ऑफ मैन होगा, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन। बहुत बढ़िया। अब आगे देखेंगे विद द हॉरिजॉन्टल, ये तो हो गया। वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन इफ इट इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट मींस ये बोल रहा है कि हमें वेलोसिटी ऑफ रेन निकालना है इफ इट इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट मींस इट इज एक्चुअली फॉलिंग, इट इज एक्चुअली फॉलिंग, दैट मींस इट इज एक्चुअली फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। दैट मींस तो हमारा डायग्राम जो है इस तरह से रिड्यूस हो गया, ये हमारा जो है VR हो गया। तो वर्टिकली डाउनवर्ड है तो इसका थीटा जो है आपका 0 हो गया। क्या ये बात क्लियर है? तो हमारे पास VM आ गया 5, हमारे पास एंगल आ गया 45 डिग्री, हमें VR निकालना है। तो अब देखो ये थीटा है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो tan 45 हम निकाल सकते हैं। tan 45 डिग्री कितना हो गया? VR प्लस VM। तो यहां से हम VR हमें निकालना है और VM हमारा कितना है? 5। tan 45 किसके इक्वल होता है? 1 के, और ये VR और अपॉन में 5, तो VR हमारा किसके इक्वल आ गया? 5 किलोमीटर पर आवर के, 5 किलोमीटर पर आवर के हमारा जो है VR आ गया। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। आप ध्यान रखिए जब भी आपको रेनमैन प्रॉब्लम का कोई भी क्वेश्चन आए तो तुरंत जो है आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले आपको ये डायग्राम
अपने रफ डायग्राम बना लेना है अपने पेपर पे। ये वी आर, ये वी एम और ये आपका होगा ये वी आर एम, ये वी एम और ये आपका वी आर, और ये एंगल हमारा थीटा हो गया, ये एंगल हमारा अल्फा हो गया। इस तरह से आपको जो है ये डायग्राम तुरंत बना लेना है। इसके बाद आपको चेक करना है स्पेशल केस। इसके बाद आपको चेक करना है स्पेशल केस कि भाई क्या बोल रहा है, क्या एक्चुअल में रेन वर्टिकली फॉल कर रही है, क्या आदमी को अपीयर हो रही है, रेन जो है अपीयर हो रही है उसके हेड पर वर्टिकली। तो आपको ये चेक करना है कि कौन सा केस बन रहा है। उम्मीद करता हूं आपको ये तीनों केस जो मैंने अच्छे से समझाए वो आपको समझ में आ गए और इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया। अगर आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई तो भाई वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आपको फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे इस नंबर पर। आपको क्या करना है भाई, व्हाट्सएप पर आपको अपना डाउट भेजना है और मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। आप टेलीग्राम पर ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं फिजिक्स बाय विजय एकेडमी, आप वहां पर भी आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं, है ना, जो पीडीएफ हैं, अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.vijayacademy.in। वहां पर जाइए और वहां पर एक रिसोर्स का टैब मिलेगा, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 5 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।